आज बात करेंगे बीआरसी बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो रिक्रूटमेंट 2023 में मार्च के मंथ में निकली थी, जो कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 540 प्लस हैं। इसके पहले भी आप देख सकते होंगे कि जब भी वैकेंसी आती थी वो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत कम ही थी, नाम मात्र की वैकेंसीज़ आती थी, जैसे कि 15, 16, 18 ऐसे वैकेंसी आती थी। इस बार नंबर ऑफ़ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और सबको पता ही है कि पेपर इसका नवंबर 23 को है, जो कि ऑल ओवर इंडिया 59 सिटीज़ और 160 सेंटर अलॉटेड हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये इम्पोर्टेंट टॉपिक के लेके आए हैं वीडियो। इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें बताएंगे और इम्पोर्टेंट चैप्टर कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि आपको स्टेज वाइज एग्ज़ाम देना रहता है। पहले फर्स्ट स्टेज, फिर आफ्टर दैट सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि 50 क्वेश्चन आते हैं, ये क्वालिफाइंग होता है। इसको क्वालिफाई करेंगे तभी सेकंड स्टेज का पेपर दे पाते हैं। और फर्स्ट स्टेज में 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके अर्थमेटिक मैथमेटिक्स होता है। हाई स्कूल तक का लेवल का अर्थमेटिक मैथ जो हाई स्कूल तक का लेवल होता है वही उसमें मैथ पूछता है। और ऐसे साइंस के भी 20 क्वेश्चन होते हैं और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, कुल मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं। और आपके पास टाइम ड्यूरेशन होता है 1 आवर। 50 क्वेश्चन 1 आवर। और एक क्वेश्चन कैरी करता है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करता है। और टोटल मार्क्स होते हैं इसके कितने, 150। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग, एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर काटा जाता है। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें, क्योंकि 1 नंबर जाना बहुत बड़ी बात होती है। इसी के आगे बढ़ते हैं। आप जो कि सेकंड जो फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करता है वही सेकंड स्टेज पे भी जाएगा। तो वो सेकंड स्टेज का नाम रखते हैं यहाँ पे एडवांस, जो कि ये लोग बोलते हैं एडवांस, मतलब जिस फील्ड से आए हो उस फील्ड का प्रॉपर टेस्ट लेते हैं। जैसे कि प्लांट ऑपरेटर, लेबोरेटरी, ये 2 टेस्ट होते हैं जो कि 12th बेस पे होते हैं। और ऐसे लेबोरेटरी का भी सेम होता है। लेबोरेटरी में सिर्फ यहाँ पे जो केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन हैं, वहाँ केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आते हैं। और मैथ के वहाँ 10 क्वेश्चन आते हैं। और फिजिक्स के 20 क्वेश्चन रहते हैं। लेबोरेटरी में सिंपल सा ये एडवांस में ये इतना होता है सेकंड स्टेज। और प्लांट ऑपरेटर मैथ में 20 क्वेश्चन होते हैं और फिजिक्स के 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होते हैं। नंबर मार्किंग सेम जैसे फर्स्ट स्टेज में होती है वही इसमें भी होती है, लेकिन इसका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन ऑफ टाइम इसमें 2 आवर मिलता है, क्योंकि इसमें 11th-12th के से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो कि सॉल्व करना पड़ता है। और अर्थमेटिक में तो मतलब कि बहुत कम ही टाइम में सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एडवांस में मतलब उनको टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पे 2 आवर का ड्यूरेशन मिलता है। टोटल मार्क्स 150 होते हैं। कैरी एक क्वेश्चन क्या करता है, ईच क्वेश्चन 3 नंबर कैरी करता है। और माइनस नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है -1 की। एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर डिडक्ट किया जाता है। और यही मतलब इसी सेकंड स्टेज को एडवांस बोलते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टरों की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स के में क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि ऐसा देखा गया है कि पिछले 2-3 एग्ज़ामों के मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन हमेशा आया है। जैसे कि आया है ABCD, ये इक्वल कर देते हैं दो मैट्रिक्स के 3 4 5 6 ऐसे पूछ लेते हैं कि ए के इक्वल कितना आएगा, बी के इक्वल कितना आएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं मैट्रिक्स से। वैसे ही डिटर्मिनेंट्स फाइंड करवाने लगते हैं। जैसे 12th में आप देखे होंगे स्क्यू डिटर्मिनेंट्स कैसे डिफाइन करते हैं, या डिटर्मिनेंट्स को
मतलब पूरा सॉल्व कैसे करते हैं, वैसे अलजेब्रा इसमें पूछते हैं। अलजेब्रा बहुत कह सकते हैं हल्की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। और बायनोमियल थ्योरम से इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मिड टर्म या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, या जिसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि जिसमें एक्स हो ही ना विदाउट कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इस तरीके से बायनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री से कभी कभार क्वेश्चन आता है, वैसे आप इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। ज्योमेट्री सीक्वेंस सीरीज एक क्वेश्चन पक्का करता है यहाँ से, सीक्वेंस सीरीज एक क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन, सीक्वेंस सीरीज से एक क्वेश्चन, अलजेब्रा से एक क्वेश्चन, बायनोमियल थ्योरम से अभी 4 क्वेश्चन हो गए। अभी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ में, तो 4 क्वेश्चन ये हो गए। ट्रिग्नोमेट्री से कभी 1 कभी 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, मतलब एक क्वेश्चन तो पक्का है, कभी कभी 2 भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को साथ में लेके है। और ऐसे सेट, रिलेशन और फंक्शन, ये बहुत अच्छा टॉपिक होता है। और फंक्शन से देखा गया है कि फंक्शन से हमेशा एक क्वेश्चन आया है, फंक्शन से हमेशा एक क्वेश्चन आया है। डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, ये देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस जो कि हम लोग ने 12th में एनसीईआरटी की 12th में जो डिफरेंशिएशन दिया है, वहाँ से वही जो एनसीईआरटी में जो डिफरेंशिएशन दिए गए वहीं से सारे क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस से पूछे गए हैं। हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि नॉर्मल और टेंजेंट का इक्वेशन बताना। और मिनिमा मैक्सिमा से भी क्वेश्चन आए हैं। नॉर्मल और टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि कोई सर्किल है, जैसे कि कोई सर्किल है उसको दे देते हैं dr/dt दे देते हैं, तो एरिया पूछ लेते हैं कितना इंक्रीज़ कर रहा है कितना डिक्रीज़ कर रहा है। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन पूछे गए। बढ़ते हैं थोड़ा आगे, जैसे कि अब और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं, चैप्टर कह सकते हैं इनको, चैप्टर ही है। जैसे इंटीग्रल कैलकुलेशन, इंटीग्रल कैलकुलेशन आप यहाँ से डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों को ही इसमें शामिल करे हैं। और आप इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि जो आप डेफिनेट कैलकुलेशन में आपने जो मतलब कि प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उन प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन तो फिक्स है, उधर से आना ही आना है। वेक्टर से क्वेश्चन आता है, और वेक्टर अलजेब्रा है जो, उधर से क्वेश्चन आता है। और एनालिसिस से यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आता है। परमुटेशन कम्युनिकेशन से हमेशा क्वेश्चन आया है। परमुटेशन से एक क्वेश्चन और कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन, PNC जिसे बोलते हैं। कोनी सेक्शन से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, और 3D से 2 क्वेश्चन आए हैं। ओवरऑल इनसे 20 क्वेश्चन आने हैं, जो 20 क्वेश्चन कितने के होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं। ये यहाँ पे मैथ का कंप्लीट होता है। मैथ के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक्स बता दिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसी एक श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आप फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टरों के नाम जैसे मैंने लिखे हैं, जैसे कि वेव साउंड, ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हमेशा एक क्वेश्चन आया है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हमेशा एक क्वेश्चन आया है। ऑक्सीलेशन से हमेशा एक क्वेश्चन आया है। सेमीकंडक्टर से कभी 1 कभी 2 क्वेश्चन पक्का पूछा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको 12th में है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हमेशा आए हैं। डुअल नेचर ऑफ द रेडिएशन ऑफ द मैटर, हमेशा एक क्वेश्चन आया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये 11th में चैप्टर है, आप इसको देख सकते हैं लेकिन नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, कभी कभार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। काइनेमेटिक्स से, जैसे कि न्यूटन्स का 3rd लॉ, न्यूटन्स की जो इक्वेशन है वहाँ से हमेशा क्वेश्चन आए हैं। लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल से क्वेश्चन आया है। वर्क एनर्जी पावर से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वर्क एनर्जी पावर से क्वेश्चन ना आए। हीट ट्रांसफ़र से, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। थर्मोडाइनमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इसमें भी 20 क्वेश्चन होते हैं, और 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 30 नंबर का होता है, तो 60 नंबर यहाँ से भी
पूछा गया है सेकंड एडवांस स्टेज में। अब केमिस्ट्री का रोल यहाँ पे प्लांट ऑपरेटर में बहुत कम है और ये इसका सिलेबस भी बहुत कम ही है। जैसे कि केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमेशा एक क्वेश्चन आया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से जब भी पेपर आया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चन पूछे। एसिड बेस सॉल्ट से भी क्वेश्चन आया है, फिजिकल एंड द केमिकल चेंज। ये टॉपिक है, चैप्टर नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, जैसे मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी और मोलालिटी। ये यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन आया है। मोल्स कैसे निकालते हैं, ये मोल्स, ये यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन पूछा गया है। मेटल नॉन मेटल ये टॉपिक है, क्वेश्चन आए हैं। कार्बन और इसके एलोट्रॉप्स, कार्बन जैसे कार्बन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये इसके एलोट्रॉप्स होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें रिएक्शन का बैलेंस करने को पूछ लेता है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी पूछ लेता है। ये केमिस्ट्री के हैं कुछ और केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक। हाँ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इससे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा गया है। और सॉलिड स्टेट से तो न्यूमेरिकल सॉल्व कराने के लिए एक क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ कितने क्वेश्चन हुए 10 और एक क्वेश्चन कितने 30, मतलब 3 नंबर का, तो कितना हुआ टोटल 30 मार्क्स। और टोटल कैलकुलेट करेंगे, मैथ में 60 नंबर, फिजिक्स में 60 नंबर और केमिस्ट्री में 30 नंबर, टोटल होता है 150। और अप्रॉक्स हमेशा कट ऑफ के, अब कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। इसके पहले जो कट ऑफ आई है उनमें देखा गया है जो 100 प्लस है उनका अप्रॉक्स 110 और 100 इतना कट ऑफ रहा है। उस बार जब वैकेंसी कितनी होती थी, बहुत कम हुआ करती थी, 16-18 नंबर ऑफ़ वैकेंसी हुआ करती थी तब। अब नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा है, 540 प्लस है, 540 प्लस है। और अप्लाई कितने लोगों ने किया है, अप्लाई 25K, 25,000 लोगों ने अप्लाई किया है और इतने हैं। और फर्स्ट स्टेज में भी क्वालिफाइंग होता है, मतलब उसमें भी बच्चों को कम से कम 30% बच्चों को तो वो बाहर कर देते हैं। उसके बाद 70% बच्चे सेकंड एडवांस टेस्ट देते हैं। जब एडवांस टेस्ट देते हैं और इस बार नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा है तो इस बार कट ऑफ क्या होगा, डाउन होगा। कट ऑफ डाउन होगा, अप्रॉक्स वही 70 to 80 के बीच कट ऑफ इस बार जाएगा। और कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट करें, मैं कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आपको इसका PDF चाहिए हो तो मैं गूगल ड्राइव की लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।